नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कामयाब होने के दो फॉर्मूले या फिर दो ऐसी बातें जो आपको कामयाब बना के रहेगी। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप उन दो चीजों को, दो बातों को, उस फॉर्मूले को याद कर लेते हो। लेकिन इसे मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो निकला है वो कहानी से निकला है और इस कहानी को सुनकर, इस कहानी को पूरी तरीके से समझकर उस फॉर्मूले को हम आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से उसको अपनी जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सांगवा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और locoself.com का फाउंडर हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव के बाहर सुनसान जंगल में एक साधु महात्मा रहा करते थे। वो बहुत प्रसिद्ध थे, आसपास के गांवों में काफी प्रसिद्ध थे। उसके पास जो एक गांव था उसमें एक वर्ष बारिश नहीं हुई। उसकी वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ, अकाल पड़ गया, खाने के लाले पड़ गए। तो दूसरी साल जब उन्हें लगा कि अब की बार भी बारिश नहीं होने वाली है, तो सभी गांव वालों ने एक बैठक की और उस बैठक में ये तय किया गया कि इस बारिश ना होने की प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो वहां पर सोल्यूशन ये निकला कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गांव के बाहर जंगल में जो एक साधु महात्मा रहते हैं उनके पास अगर चलकर हम इस समस्या का समाधान पूछें तो वो हमें अपनी समस्या का समाधान दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सभी गांव वाले इस बात को लेकर तैयार हो गए और सभी गांव वाले उन साधु महात्मा के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उन सब ने उन महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी समस्या सुनाई कि हमें पिछले वर्ष भी बारिश नहीं हुई है और इस वर्ष भी बारिश के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अकाल की संभावना लग रही है। ऐसा होने पर साधु महात्मा ने उनकी बात को सुना और उन्हें बस इतना कहा कि बारिश हो जाएगी और वो नाचने लगे। सभी गांव वाले देखकर अचंभित थे कि यार, हमने अपनी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम इनको सुनाई और ये नाच रहे हैं। सभी ने उनसे पूछने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने पूछा भी उनसे कि महात्मा जी, हमने आपसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगा था लेकिन आप तो नाच रहे हैं। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और नाच रहे थे पूरे आनंद से और उनके चेहरे पे एक अलग ही जो है वो कॉन्फिडेंस झलक रहा था। नाचते नाचते काफी वक्त गुजरा। गांव वाले भी वहीं पे बैठे रहे कि हो सकता है कि नाचने के बाद हमें कोई समस्या का समाधान मिले। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, 4-5 घंटे बीते और उसके बाद में अचानक से गांव वालों ने देखा कि आसमान में बादल बनने लगे, बिजली कड़कने लग गई है और धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई है और थोड़े ही वक्त में भारी बारिश शुरू हो गई। और वो बारिश इतनी थी कि गांव वालों की खेती के लिए, उनके पीने के पानी के लिए काफी थी। सभी गांव वाले बहुत अचंभित थे कि महाराज के नाचने से कैसे बारिश हो गई। और उसके बाद में किसी ने भी उनसे पूछना सही नहीं समझा कि बारिश क्यों हुई, कैसे हुई, नाचने से क्या मतलब था, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी समस्या के समाधान से मतलब था जो कि हो चुका था। अब जब भी उनको बारिश की जरूरत पड़ती वो महात्मा जी के पास जाते और उनसे नाचने की रिक्वेस्ट करते और वो महाराज डांस करते और बारिश होने लगती। ऐसे करते करते पास के गाँवों में, पास के शहरों में जो है उन महाराज की कीर्ति और ये बात पहुंचने लगी कि महाराज के नाचने से बारिश हो जाती है। तो एक पास के ही बड़े शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे और इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान नाचे और उससे बारिश हो जाए। यानी कि उन्हें ये पूरी तरीके से एक अफवाह लग रही थी और ये बिल्कुल असंभव सा काम लग रहा था। उनमें से 5 लोग डिसाइड हुए कि हम लोग जाएंगे। वो 5 लोग गांव की तरफ रवाना हुए और महाराज के आश्रम पहुंचे और सबने पहुंचकर उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनमें से एक दोस्त ने पूछा कि महाराज, क्या आज बारिश होगी? तो जो महात्मा जी थे उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी बारिश। तो सभी लोग अचंभे में पड़ गए कि महाराज ने इतना जल्दी कैसे मतलब हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बारिश कैसे होगी आज, क्योंकि आज तो ना तो आसमान में कोई बादल है, ना कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, तो फिर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि बारिश होगी और कैसे होगी। तो उन्होंने, महाराज ने कहा कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ नाचते हैं
तो बारिश जरूर होगी। सभी लोगों ने विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलिए एक बार करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसके पीछे की सच्चाई को जानना है। तो उनमें से डिसाइड हुआ कि एक एक करके हम सभी लोग जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डांस करेंगे और देखेंगे कि बारिश होती है ही नहीं। तो पहला दोस्त गया और वो आधे घंटे तक नाचा, लेकिन कोई भी बारिश की संभावना भी नजर नहीं आ रही थी, वो वापस लौट गया। उसके बाद में दूसरा दोस्त गया, वो 1 घंटे तक नाचा, लेकिन फिर भी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा सारे दोस्त जो है वो गए और 1 घंटे, आधा घंटे, किसी ने 2 घंटे डांस किया, लेकिन बारिश के आसार भी नजर नहीं आ रहे थे। अब वो जब दोस्तों की बारी खत्म हो गई तो बारी थी उन महात्मा की कि अब ये महात्मा नाचेंगे और बारिश होगी। तो उन दोस्तों को यह लग रहा था कि जब हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो ये महात्मा नाचेंगे तो कैसे बारिश हो जाएगी। तो महात्मा की बारी आई, महात्मा ने नाचना शुरू किया। उनके चेहरे पर वही एक अलग आनंद, एक अलग चमक थी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। वो उनको एक थकावट महसूस नहीं हो रही थी। नाचते नाचते 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, लेकिन महाराज जी बिना थके नाच रहे थे और बारिश के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो जो सभी 500 दोस्त थे वो कभी महाराज की तरफ देखते, कभी आसमान की तरफ देख रहे थे, कभी महाराज की तरफ, कभी आसमान की तरफ देख रहे थे कि कहीं बारिश के कोई आसार नजर आए, लेकिन कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही थी। तो सबके मन में वही चीज आ गई थी कि यार बारिश नहीं होगी, ये सिर्फ एक छोटा सा जो है अफवाह है और कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे नाचते रहे महाराज और 5 साढ़े 5 घंटे बीते और अचानक से आसमान में जो है वो बादल बनने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, ठंडी हवा आने लगी। तो 500 दोस्तों को ये जो है वो ऐसा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, वो अचंभे में पड़ गए और धीरे धीरे करते करते भारी बारिश शुरू हो गई और वो महाराज उस पानी में, बारिश में भीग रहे थे और भीगते भीगते भी नाच रहे थे। उनके चेहरे पर वही आनंद, वही चमक थी और वही मतलब कोई भी थकावट का सिम्टम उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर कोई नजर नहीं आ रहा था। तो जैसे ही भारी बारिश होना शुरू हुई, महाराज जी जो है अपने आश्रम में चले गए। सभी जो 500 दोस्त थे उनके पीछे पीछे उनके आश्रम में गए और उन सब ने उनसे अपने अविश्वास के कारण माफी मांगी और उन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये बारिश हुई कैसे। जब हमने नाचा तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आप नाचे तो बारिश हुई, इसका क्या अर्थ है, इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो महाराज ने कहा कि मैं जब नाचने के लिए तैयार हुआ, जब नाचने के लिए मैं गया तो मेरे मन में सिर्फ 2 ही चीजें चल रही थी, मेरे दिमाग में 2 ही चीजें चल रही थी, जो कि बारिश आने तक भी वही थी। पहली चीज उसमें थी कि मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, यानी कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। और दूसरी चीज जो वो चल रही थी वो ये थी कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो यही जो फुल कॉन्फिडेंस उनका था, यही जो उनके मन में एक विश्वास और जो एक कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट और उस विश्वास की वजह से वो बारिश हुई। सिर्फ उनके नाचने से बारिश नहीं हुई, जो कमिटमेंट और जो विश्वास जो है सिर्फ उन साधु महात्मा के दिमाग में था, उनके मन में था, उन स्टूडेंट्स, उन दोस्तों के मन में नहीं था। तो वो दोस्त समझ गए थे कि अगर जिंदगी में कभी किसी को सफल होना है और कोई जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं तो उसके पास ये 2 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं या फिर जिस लक्ष्य को वो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उस सफलता के प्रति जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास है, वो आपके मन में, आपके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आपके अंदर ये कमिटमेंट होना चाहिए कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मैं काम करता जाऊंगा, बिना थके, बिना हारे, चेहरे पर वही रौनक, वही चमक लिए जो शुरुआत में, जिस दिन पहले दिन मैंने शुरुआत की उस दिन थी। तो ये जो कमिटमेंट और जो ये फुल जो विश्वास, जो बिलीफ अपने ऊपर हो, अगर अपने ऊपर बिलीफ और एक कमिटमेंट हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये 2 चीजें आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर संसाधन नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये 2 चीजें होना जरूरी है। पहला खुद पे विश्वास और दूसरा कमिटमेंट कि जब तक मुझे सफलता मिल नहीं जाती, जब तक मैं सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं रुकूंगा नहीं।
आई होप कि इस कहानी के थ्रू जो सीख मैं देना चाहता था, जो चीजें सफलता के लिए मैं आपको बताना चाहता था, वो आपको समझ आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसके अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी है और जो ये सीख इस कहानी से मिली है वो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये सीख मिल सके, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सके और आप किसी की मदद कर सके। सो इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ सवाल है या अगला कोई टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए और उसके नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।